हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का किरत स्टडी सेंटर में। आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 6.1। 6.1 का पार्ट एक में ही सारी हो जाएगी। कोई ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, सिर्फ कर है समझने यहाँ सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना, कोई समस्या नहीं इसमें। तो आप लोग वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जिसको आप जानते हो कक्षा 10 में ये है, उसके पास आप बिना कहे भेज दीजिए, क्योंकि जब वो एक बार बंदा पढ़ लेगा तो ऑटोमेटिक पढ़ेगा। तो मेरा कहना ये नहीं कि आप हमसे ही पढ़ें, जहाँ से आपको अच्छा लगे, समझ में आए, लेकिन एक बार पढ़ करके देखिए। चलते हैं, शुरू करते हैं। उसके पहले वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो ना समझ में आया कर तुरंत आप लोग कमेंट करिएगा। प्रश्नावली 6.1 गणित। तो ये चैप्टर नाम त्रिभुज। तो सबसे पहले हमें त्रिभुज यानी ट्रायंगल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये तो होता है हमारा त्रिभुज, तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। मैंने इसको नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी। ए बी सी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। अब त्रिभुज बनने की कंडीशन देखो। नंबर 1, त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। नंबर 1, कोण ए, कोण बी, कोण सी। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों का मान 180 अंश होना चाहिए। यानी कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों का मिलाकर के मान जो टोटल आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 180 अंश। नंबर 2, किन्हीं दो भुजाओं का योग, भुजाओं का योग तीसरी, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। अधिक या ज्यादा होना चाहिए? ज्यादा, अधिक होना चाहिए। ओके बच्चों, हमारा त्रिभुज कब बनेगा? पहली बात तो तीनों कोणों का कोण है, कोण बी, कोण सी का मान 180 अंश होना चाहिए। दूसरी बात, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। दो भुजाएं, जैसे इसका मान एक का 3 ले लो, एक का 2 ले लो, एक का 4 ले लो। 2 3 4। अब देखो ये क्या त्रिभुज बन पाएगा? इसकी कंडीशन क्या हो रही है? किन्हीं दो भुजाओं का 180 अंश, तो ढीलो 180 अंश। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाएं कोई आपस में जोड़ लो, जैसे ए बी जोड़ लो प्लस बी सी। ए बी 3 है, बी सी कितना? 4, 4 3 7। दो भुजाओं का योग 7 आया। 7 क्या तीसरी भुजा से अधिक? तीसरी भुजा 2 है, 2 से अधिक है, 2 से अधिक है। कंडीशन फॉलो कर ली, लेकिन हम ए सी को जोड़ के देख लेते हैं। ए सी प्लस बी सी, ए सी 2 है, बी सी 4 है, 4 2 6। यानी जब हमने ये दो भुजाएं जोड़ी तो इनका मान 6 आ रहा है। तो देखेंगे तीसरी भुजा से ज्यादा, 3 से ज्यादा है। कंडीशन फॉलो कर रही है। अब कौन सी बची हमें? हम तो ए बी बी सी। अब बी सी जोड़ लेते हैं। जोड़ तो चुके यार, ये जोड़े, ये जोड़े, इनको जोड़ के देख लेते हैं। ए बी और ए सी। तो ए बी मेरा 3 है और ए सी मेरा 2 है। 3 2 5। अब देखो मैंने इन दो भुजाओं का योग जोड़ा, कितना आया? 5। 4 से ज्यादा है ना, तो मेरा ये त्रिभुज है। ट्रायंगल बनने की पूरी संभावना है। क्या ट्रायंगल है? ये मेरा त्रिभुज है। तो त्रिभुज बनने की ये कंडीशन होती है, मेरा तीन भुजाओं से घिरी आकृति हमारी त्रिभुज कहलाती है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का मान 180 अंश होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। हम जब आपस में ये दो भुजाओं का योग जोड़े तो इससे ज्यादा होना चाहिए। ये इनका जोड़े तो इससे ज्यादा होना चाहिए, इनका जोड़े इससे ज्यादा होना चाहिए। किन्हीं दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा, अन्यथा नहीं। यहाँ तक आप लोग त्रिभुज में बात समझ चुके हैं। कुछ स्पेशल आकृतियां होती है, जैसे सर्वागसम, सर्वागसम, इसी पे हमारा
ये आधारित है प्रश्नावली। और क्या, समरूप। ये दो हमारी होती हैं। देखो, सर्वागसम और समरूप में क्या अंतर है? कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं, लेकिन तो सर्वागसम में क्या होता है? आकृत समान। आकृत कैसी होती है? समान। और अमाप, अमाप भी हमारी समान। कहने का मतलब सर्वागसम में जो होता है आकृत, यानी देखने में भी समान होंगे, उनके मान भी समान होंगे। यानी जितना बड़ा दूसरी आकृत होगी उतनी बड़ी वो आकृत होगी, मान भी बराबर होंगे और देखने में भी बराबर लग रहे होंगे। समझे? अब दूसरी बात समझो, समरूप में क्या होता है? आकृत तो आपको समान दिखाएगी, आकृत समान, लेकिन जो अमाप होगी समान नहीं होगी, समान नहीं। तो हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा सर्वागसम और समरूप। सर्वागसम का मतलब आकृत और समान, देखने में भी समान होंगे और उनके मान भी समान होंगे। समरूप का मतलब देखने में तो समान होंगे लेकिन उनके मान जो समान नहीं होंगे। कहने का मतलब है हिंदी भाषा में, सीधी भाषा में समझो, जैसे आप याद रख सको। समरूप का मतलब दो जुड़वा भाई हैं, यानी शकल भी एक जैसी है, वो सगे भाई भाई है। ठीक, यानी शकल भी एक जैसी है, आप नहीं पहचान पाओगे कौन छोटा कौन बड़ा, तो जुड़वा भाई हैं, शकल भी एक है। समरूप का मतलब शकल तो एक, मालूम तो दे रहे हैं एक है, ये दोनों एक है, लेकिन जुड़वा भाई नहीं है। समझ गए आप लोग? यानी आकृत समान, माप भी समान होगी सर्वागसम का। समरूप का मतलब आकृत तो समान होगी, यानी देखने में तो वो मिल रहे होंगे, एक जैसे हैं, लेकिन वो होंगे सगे भाई नहीं। तो यही मतलब है, अमाप समान नहीं है, यानी कि मान के अलग अलग हो गए। हमने त्रिभुज समझा, तीन कोण से जुड़ी भुजा त्रिभुज कहलाती है। कोण ए बी सी 80 अंश होता है, इन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। सर्वागसम आकृत और अमाप दोनों समान। समरूप में आकृत समान होगी लेकिन माप, इसके मान समान नहीं होंगे। चलते अपने प्रश्नावली के सवालों पे। अपने प्रश्नावली के सवालों को देखते हैं। कुछ भी नहीं इन सवालों में, बस लैंग्वेज वाले सवाल हैं, समझना है हमको। हम लोग त्रिभुज के बारे में समझ चुके हैं कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, तीनों कोण का मान 180 अंश होना चाहिए। सर्वागसम और समरूप भी समझ चुके। समरूप का मतलब आकृत देखने में तो समान होंगे लेकिन वास्तव में होंगे नहीं, यानी उनके मान जो है अलग अलग होंगे। और सर्वागसम का मतलब समान भी होंगे देखने में भी और मान भी उनके समान होंगे, यानी मान भी, माप भी उनके समान होगी और देखने में भी समान होंगे। और समरूप का मतलब देखने में तो समान होंगे लेकिन उनकी माप समान नहीं होगी। तो देखते हैं अपने सवालों को। कोष्टक में दिए गए शब्दों में सही शब्द का प्रयोग करें, रिक्त स्थानों को भरें। हमें जो कोष्टक दिए गए इनका सही उपयोग करना है। सभी व्रत डैश 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 होते हैं सर्वागसम या समरूप। जितने भी व्रत होते हैं सर्वागसम होते हैं या समरूप होते हैं, हमें ये बताना है। एक व्रत मेरा ये भी हो गया, एक मेरा व्रत ये भी हो गया। ये छोटा है, इसकी माना मैंने त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी माना मैंने 3 सेंटीमीटर। मैंने इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर दे दी है, तो दोनों व्रत। हमें दे रखा कि सभी व्रत, क्या दे रखा है? सभी व्रत होते सर्वागसम या समरूप। देखो, इसकी 5 सेंटीमीटर, इसकी 3 सेंटीमीटर, क्या ये सर्वागसम है? सर्वागसम का मतलब देखने में तो समान हो, देखने में तो ये समान लग रहे हैं लेकिन उनकी माप भी समान होनी चाहिए। क्या माप इनकी समान है? माप तो समान नहीं है। समरूप क्या बोलता? समरूप बोलता बस देखने में वो समान होने चाहिए, देखने में समान होने चाहिए। तो देखने में तो एक समान लग रहे हैं, ये भी भाई व्रत है, ये भी व्रत है, उनके मान समान नहीं होते हैं। उनके मान क्या होते हैं? समान। ये तो क्या इनके मान समान नहीं, तो ये कैसे होंगे हमारे? समरूप। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? समरूप। समरूप। यहाँ तक पहुंच समझ चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 2, सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वागसम। जितने भी व्रत होते हैं, एक व्रत मैंने ये ले लिया, सभी वर्ग, एक वर्ग मैंने ये ले लिया। वर्ग का
90 अंश होती भुजा, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 होती, ये भी 90, सभी 90 के हैं। ओके, अब देखो इनकी एक एक इनको हम 6 6 6 6 एक 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 एक, इसको ए बी सी डी, ए बी सी डी। अब देखो समरूप क्या बोलता है, देखने में भी समान होने चाहिए, देखने में समान होने चाहिए, लेकिन उनकी माप भी समान होनी चाहिए। क्या इनकी माप समान है? इसको हम 6/1 लिखेंगे। देखने में तो हमें समान लग रहे हैं, लेकिन इनकी मान समान नहीं है। और सर्वाकसम क्या, समरूप क्या सर्वाकसम ये बोलता, समरूप क्या बोलते, देखने में भी समान होने चाहिए, लेकिन हमें मान से मतलब नहीं, मान अलग अलग हो चलेगा। तो ये भी कैसे हो गए? समरूप हुए ना, समरूप। भाई सभी वर्ग, जितने भी वर्ग होते हैं, क्या सभी के मान समान होते हैं? मान तो समान नहीं होते हैं, जाहिर सी बात वो समरूप होंगे। सर्वाकसम के लिए मान भी बराबर चाहिए, देखने में भी समान होने चाहिए। ये सभी वर्गों की बात करें ना, तो सभी वर्ग तो बराबर नहीं हो सकते, ये कैसे होंगे? समरूप होंगे। नंबर 3, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। समद्विबाहु समबाहु, अब समद्विबाहु और समबाहु में आप लोग डिफरेंट कुछ सोचते हैं कि समद्विबाहु सर ये क्या होता है? समद्विबाहु, समद्विबाहु का मतलब ये होता है, सम देखो क्या लिखा था, समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं समान हो। ऐसे त्रिभुज जिनकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समझ गए? तो सभी त्रिभुज समरूप होंगे। समरूप का मतलब क्या होता है? देखने में तो समान होने चाहिए, लेकिन मान कोई भी हो सकता, हमें मतलब नहीं। समबाहु, तो ये कैसे होंगे? समबाहु होंगे, क्योंकि समद्विबाहु में तो दो भुजा बराबर है। और त्रिभुज के लिए हमें क्या चाहिए? इन दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा? वो तो कम, तो हमारा क्या हो जाएगा? समबाहु। समबाहु, तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो जो समबाहु त्रिभुज होते हैं इनके मान बराबर नहीं होते। समद्विबाहु का मतलब ये होता है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से योग से ज्यादा होता है। देखते नंबर 4 नंबर, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। दो बहुभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो या समानुपाती। बताइए, जब उनके संगत कोण बराबर होंगे, क्या होंगे? बराबर, तथा उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए? समानुपाती। यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, यदि उनके संगत कोण जो होंगे, संगत कोण जब बराबर होंगे, नंबर 1 बात, यदि उनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो समानुपाती होंगी, तभी जो है बहुभुज समरूप होते हैं। यहाँ तक ओके। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रहा? निम्न युग्मों के दो उदाहरण दो। निम्न युग्मों के दो उदाहरण। नंबर 1, समरूप आकृत, ऐसी आकृत जो समरूप नहीं है। हमें समरूप बताना है, और समरूप हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ना, कि जो देखने में समान हो, माप मान से उसको कोई मतलब नहीं, मान कोई भी अमाप उसके समान नहीं होती है। जैसे देखने में तो समान है, इसकी मैंने 2 सेंटीमीटर त्रिज्या दे दी, इसकी 5 सेंटीमीटर, हो गया। क्या समस्या? देखो देखने में तो हमारे समान है, देखने में तो समान। एक को कोई भी दे देते हैं और दूसरा कौन दिया जाए? वर्ग का दे देते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा 90 सेंटीमीटर की होती है। ओके बच्चों,
इनको कोई भी मान दे दो, आपकी मर्जी है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं के बाबू। इसको ए बी सी डी, ए बी सी, देखो इनको दे देते हैं हम लोग 6 6 6, इनको 2 2 2। हमसे क्या बोल रहा था? समरूप आकृत। तो देखो ये भी देखने में समरूप, इसकी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी 2, इसकी 2, इसकी 5, देखने में तो समरूप है, लेकिन मान ऐसे आकृत जो समरूप नहीं है, कोई भी बना जो समरूप नहीं है, यानी इसके मतलब ही ना समरूप से। तो देख लो क्या ये समरूप है? दूसरी बना दो, एक वर्ग बना दो, एक त्रिभुज बना दो, ये ले लो। भाई ऐसे आकृति जो समरूप नहीं, क्या ये समरूप है? एक जैसी दिख रही, क्या एक जैसी दिख रही है? तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, इसमें इन सवालों में है कुछ नहीं। सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी वर्ग समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, भुजाओं की संगत भुजाएं दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों, यदि उनके संगत भुजाएं समानुपाती। निम्नलिखित में 2 उदाहरण दो। समरूप लो बराबर, समरूप दिखने चाहिए, मान से को ना, मतलब ऐसी आकर जो समरूप नहीं, क्या ये समरूप है? हम इनको समरूप बोल सकते हैं? कोई भी नहीं इनको बोलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। 2 तो हो गया, 3 शायद तीसरा क्वेश्चन है, इसका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? बताइए कि निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं। जो चतुर्भुज हमें दो चतुर्भुज दिए हुए, समझ लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। दोनों चतुर्भुज हमें ये बताना है ये समरूप है या नहीं है। और समरूप को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। समरूप वो होते हैं जिनके देखने में तो समान होने चाहिए, देखने में समान, लेकिन उनकी मान से मतलब नहीं, मान समान असमान कुछ भी हो सकते हैं। तो देखते हैं, देखो बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। हमें पी क्यू आर एस दे रखा, इनकी जो भुजाएं हैं 1.5 सेंटीमीटर है, इनकी भुजाएं ए बी सी डी, इनकी भुजाएं कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो देखो इसका कोण तो संगत भुजाएं 90 अंश की है, ये हमें दे रखा, लेकिन क्या इसकी है? तो लिखेंगे हम लोग संगत भुजाएं बराबर नहीं, संगत भुजाएं बराबर नहीं। संगत कोण तो इनके समानुपातिक, इनके जो संगत कोण है वो तो समानुपातिक है, लेकिन संगत भुजाएं बराबर नहीं है। संगत भुजाएं बराबर नहीं, संगत कोण, संगत भुजाएं समानुपातिक है, समानुपातिक है। अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं है, समरूप नहीं। पुनः एक बात समझो, तो संगत भुजाएं समानुपातिक है, मैंने क्यों बोला? कोई एक भुजा उठा के, जैसे ऊपर एस आर है, एस आर बटे ऊपर वाली पी सी है, नहीं डी है, वो डी सी बराबर ऊपर वाली, देखो यार, हाँ सही तो था यार, एस आर बटे डी सी। देखो एस आर मेरा 1.5 है, डी सी 3 है, 10 में उठाएंगे 0, 15 कम 15, 15 दूनी 30, 1/2 आया। इसी तरीके से कोई ले लो, ये ले लो, पी क्यू ले लो, खाले से पी क्यू, यहाँ से ए बी ले लो, वो 1.5 सेंटीमीटर है, ये 3, 10 हटाया 0 बढ़ाया 15 कम 15 दूनी 30। तो संगत भुजाएं हमारी कैसी है? समानुपातिक, 1/2 1/2, क्योंकि सभी का मान यहाँ पे 1.5 है, यहाँ पे सभी का मान 3 है, तो संगत भुजाएं मेरी कैसी है? समानुपातिक है। तो हम बताइए निम्न चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो देखो संगत भुजाएं बराबर नहीं है, संगत भुजाएं, भाई ये 90 अंश का है, क्या ये 90 अंश यहाँ पे बन रहा है? बताइए आप ही लोग बताइए, यहाँ पे 90 अंश तो नहीं बनना है ना। तो संगत भुजाएं बराबर नहीं है, संगत भुजाएं समानुपातिक है। संगत कोण है यार, संगत कोण, देखो यहाँ पे संगत कोण, देखो ये तो 90 अंश के हैं,
ये तो हमें 90 अंश के दे रखे हैं, ये भाई चारों के चारों 90 अंश के दे रखे हैं, लेकिन इसमें क्या 90 अंश का है? कोई भी कोण हमारा 90 अंश का नहीं है, तो हम इसमें क्या बोलते हैं? संगत कोण बराबर नहीं है। जो इसमें संगत कोण है वो बराबर नहीं है। संगत भुजाएं समानुपातिक है, संगत भुजाएं जो इसकी हैं समानुपातिक। मैंने संगत भुजाओं को समानुपातिक क्यों बोला? क्योंकि मैंने यहाँ पे निकाल रखा है SR बटे DC, PQ बटे AB, दोनों 1/2 में आए हैं, तो संगत कोण बराबर नहीं है, संगत भुजाएं समानुपातिक है, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं हो सकता। तो बच्चों प्रश्नावली 6.1 बिल्कुल छोटी सी बेसिक सवालों पे निर्भर थी, तो आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आप लोग जो वीडियो देखते पिछली वीडियो का रिवीजन करते रहिएगा, अन्यथा भूल जाएंगे। तो पिछला जो हम पढ़ाते हैं उसका आप लोग रिवीजन करके जरूर आइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक दोस्तों के पास अपने भेजें वीडियो को, क्योंकि आप ही लोग हैं जो हर जगह हमारी वीडियो को पहुंचा सकते हैं, मैं हर जगह नहीं पहुंचा सकता। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।